नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रार्थना की। ये दो तस्वीरें आपके सामने। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ भजन कीर्तन भी किया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और खुद मंजीरा भी बजाया। आपको बताते चले 15वीं सदी के महान समाज सुधारक और कवि संत रविदास की जयंती आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। तो ये दो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करोल बाग स्थित दिल्ली में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रार्थना की। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री गुरु रविदास विश्राम धाम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, प्रार्थना की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ भजन कीर्तन भी किया और खुद मंजीरा भी बजाया। वो तस्वीरें भी आपके सामने। आपको बताते चले कि आज पूरे देश भर में 15वीं सदी के महान समाज सुधारक और कवि संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही। और दरभंगा में जमीन के विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कई संगठनों ने आज दरभंगा बंद का ऐलान किया है, और इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूजा झा और भागना चाह रही थी जब माफिया ने चाकू दिखाकर घर के अंदर उसे घेर दिया, और इस मामले में नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 10 फरवरी को हुई इस घटना में पिंकी झा और उसके भाई संजय झा की पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई, और इसके पहले महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो चुकी है। जीएम रोड में जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने बुलडोजर से घर पर हमला कर दिया, और इसके बाद 4 लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इस मामले में अब 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अब भी फरार है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भूमाफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ अभी जानकारी है? ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है, इससे अभी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है जांच के बाद? जी बता दें, ये सीसीटीवी फुटेज जब परिवार पर ये आरोप लगाया गया कि खुद से आग लगा ली है, उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज परिवार के द्वारा दिया गया है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि परिवार खुद से आग नहीं लगाया। परिवार जबकि भागना चाहता था, दीवार तरफ के भाग रहा था, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा चाकू के बल पर उसे घर के अंदर फिर से भेज दिया जाता है, जो सीसीटीवी में दिख रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे ही पूजा जहां अंदर जाती है और आग का गुब्बारा निकलता है, तो ये कहीं न कहीं जो लोग एक पक्ष रखा जा रहा था पुलिस की तरफ से कि खुद आग लगा लिया है, उसको ये सीसीटीवी फुटेज कहीं न कहीं नकारता है, और पूजा झा को चाकू के बल पर कैसे घर के अंदर उसको फिर से भेजा जाता है, इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। जी वाकई विपिन, जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है सीसीटीवी फुटेज, किसमें साफ दिख रहा है कि पूजा झा जो है वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से सामने से उसे हमला कर अंदर भेज दिया जाता। तो पुलिस की कार्रवाई इसे लेकर अब कहां तक पहुंची, क्योंकि तस्वीरें तो साफ बयां कर रही है। देखिए, यही कारण है कि पुलिस भी जो आरोप है वो सीधा सीधा परिवार पर नहीं लगा रही है, क्योंकि जन आक्रोश एक तरह से फैल गया में, जिसके कारण पुलिस बच रही है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई कहें तो तभी जो इस बीच माहौल बना है उसको लेकर तभी जरूर एसआईटी टीम जरूर गठित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं, वो जो मेन आरोपी है, एक नामजद अभियुक्त है शिव कुमार झा, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है पुलिस। एसएसपी ने बताया है कि नेपाल बॉर्डर के आसपास उनका लोकेशन मिल रहा है, एसआईटी टीम गठित कर दिया गया है, लेकिन 6 दिन के बाद पुलिस के पास अभी कोई सफलता नहीं है। जी वाकई देखिए, इस पूरे मामले में अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है विपिन, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, पीड़ित परिवार का ये भी आरोप पुलिस पर लग रहा है कि वो भूमाफिया से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें हायर किया गया था, जो भूमाफियाओं के द्वारा हायर करके छोटे छोटे तबके के जो लोग हैं, जो सिर्फ गए थे उस बुलडोजर के साथ, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो मेन है, यदि हायर हुआ था तो उसका मुखिया कौन था, जो जेसीबी पकड़ाया है, जेसीबी किनका है, यहाँ तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि ये परिवार का आरोप है कि जेसीबी का ड्राइवर को पुलिस जो है आने के बाद वहां से भगा देता है, और जेसीबी चूंकि पुलिस के जब्त में है, लेकिन पुलिस जेसीबी का आरोपी कौन है, किसका जेसीबी है, अभी तक पुलिस नहीं बता पाई है। जी
चलिए इंतजार होगा कि पुलिस अब आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर सीसीटीवी फुटेज आने पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ का तो तबीयत खराब हो जाएगा, पूरे रात घूम रही है। छोड़ के चला गया, दोनों भाई बहन छोड़ के चला गया। नहीं हुई है, वो भी ऐसे ही तड़पे, मेरा परिवार तोड़ दिया। क्या हम साथ छुटाए, हमें जान नहीं क्या हो रहा है। और दरभंगा में जमीन के विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कई संगठनों ने आज दरभंगा बंद का ऐलान कर दिया है और जिसका असर भी देखा जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विपिन दास। शुरू कर दिया है। अभी हम आयकर चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं कि टायरों में आग लगाकर लोग जो है रास्ते को जाम कर दिया है। ये वीआईपी पथ है दरभंगा से लहरियासराय जाने वाले। इसके बाद पीड़ित के घर के आगे भी लोगों ने टायर जला के बंद का असर शुरू कर दिया है। वहीं आप देखिए कि पूरे नारेबाजी की जा रही है। लोग जो है दरभंगा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं जाम का असर अब दिखना शुरू हो गया है। हम बात करते हैं जो आंदोलनकारी है, क्या है, क्यों बंद किया। आज हम लोग बाध्य होके पुलिस और भूमाफिया गठजोड़ और अन्य हत्याएं जो लगातार दरभंगा में बढ़ रही है और हत्यारों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, पुलिस मौन है या पुलिस की भी संलिप्तता है, इन तमाम बातों के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और अगर पिंकी झा और उसके परिजनों जितने भी अभी तक मरे हैं, 3 आदमी मर चुके हैं, उनको 25-25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति मुआवजा, और जो दोषी संलिप्त पुलिस पदाधिकारी है, एसएसपी है या इंस्पेक्टर है, उसके विरुद्ध 302 का मुकदमा दर्ज हो और उस पर भी कार्रवाई हो। और तो लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ गुस्सा देखा जा सकता है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के या भाकपा आयशा का हो या जन अधिकार पार्टी, सभी ने मिलकर जो है यहाँ पे जाम कर रखा है। हम बात कर लेते हैं क्या है आज। देखिए, भाजपा जदयू की सरकार में दरभंगा शहर में 3 लोगों को पेट्रोल छिड़क करके जिंदा जला दिया जाता है। आज तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है। यहाँ के जो जिनके परिवार को जिंदा जला दिया जाता है, जब वो एसपी से मिलने जाते हैं, एसपी उनसे नहीं मिलते हैं, नगर थाना के द्वारा उनका आवेदन नहीं लिया जाता है। ये जो शहर में भूमाफिया के इशारे पर, दरभंगा के जो एसपी के इशारे पर जिंदा जला दिया गया है। हम आज दरभंगा बंद के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि दरभंगा के एसपी पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, तत्काल उन्हें बर्खास्त किया जाए। दरभंगा के नगर थाना प्रभारी पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। परिवार का भी बता दें कि परिवार का भी यही मांग है कि जो अभियुक्त हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और निलंबन से अधिकारी जो थाना अध्यक्ष हैं उन पर काम नहीं चलेगा। तो बंदी की असर अब शुरुआती दौर में दिखना शुरू कर दिया है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के गांधीनगर से सामने आ रही है, जहां रंगदारी मामले में बिहार के 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां रंगदारी के मामले में बिहार के 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। आपको बताते चले कि विदेश भेजने के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है और दोनों आरोपी बिहार के वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि आरोपी का नाम संतोष और सुशील राय है और पुलिस ने दोनों की तस्वीर भी जारी की है। तो यह बड़ी खबर आपको गुजरात के गांधीनगर से बता रहे हैं। आपको बताते चले कि 15 लोगों से करीब 350 करोड़ की वसूली की गई है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गांधीनगर से नवीन झा जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ इस पूरे मामले पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पूरा जो मामला है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। 15 लोग जो विदेश जाना चाहते थे, उन लोगों को विदेश जाने के नाम पे बंधक बना लिया गया। दिल्ली और कलकत्ता में उनको बंधक बना के उनके पास से करीबन 3.5 करोड़ रुपया वसूली की गई है।
बंदूक के जोर पे, जो कि इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसको पूछताछ में जानने मिला है कि दो जो मुख्य आरोपी हैं, सुशील राय और संतोष राय, वो दोनों मूल बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं। वो करीबन 9 साल से अहमदाबाद और गुजरात में अलग अलग जगह रहते थे, और उन दोनों भाई जो है, 2 सगे भाई हैं, और वो दोनों भाई मुख्य आरोपी हैं, वो मास्टरमाइंड हैं। हालांकि वो फरार हैं, उनके ऑफिस, उनके जो घर है, वहाँ छापेमारी जारी है, और अहम दस्तावेज से लेकर लैपटॉप सहित अन्य जो चीज है वो बरामद की गई है। हालांकि दोनों की पूछताछ के बाद जो अरेस्ट होंगे, उसके बाद पूछताछ के और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दोनों आरोपी जो हैं, ये पूरा मामला सीएमओ तक पहुंचा था। जो विक्टिम, जो लोगों ने सीएमओ को कंप्लेन की थी, और सीएमओ ने तुरंत इस मामले को जांच के आदेश दिए, और दोनों आरोपी जो अभी फरार हैं, उन्हें पकड़ने के लिए बिहार भी एक टीम रवाना की गई है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर को आज एक बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर जू सफारी का उद्घाटन करेंगे, और राजगीर जू सफारी सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 91 हेक्टेयर जमीन पर बने इस जू सफारी के निर्माण में 176 करोड़ की लागत आई है, और इसमें सैलानी जो हैं वो शेर और बाघ को खुले में घूमते हुए देख सकेंगे, जबकि बंद गाड़ियों में बैठकर इन जानवरों को करीब से देख भी सकेंगे। और इसे लेकर पटना जू से 35 जानवरों को राजगीर जू में शिफ्ट किया गया है, जबकि बंगाल और गुजरात जू से भी शेर और बाघ लाए गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। और तोहफा मिलने जा रही है, वो है जू सफारी। बता दें कि यहाँ 191 हेक्टेयर में करीब 176 करोड़ की लागत से ये जू सफारी बनकर तैयार हो गया है, और यहाँ पर पटना, बंगाल, गुजरात से जानवर मंगाए गए हैं। तो यहाँ पर बाघ और बब्बर, शेर जो है, सभी जो है दहाड़ सुनाई देगी। तो यहाँ देख सकते हैं, मेरे पीछे है जो ये राजगीर वन प्राणी सफारी है, ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 11:30-12 बजे के करीब यहाँ इसका लोकार्पण करेंगे, और आज पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ का आज जो है जू सफारी का लोगो है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। तो इसके साथ है जो पूरे क्षेत्र, वन क्षेत्र हैं, वहाँ का भ्रमण करेंगे, और यहाँ पर जाकर पूरे जो है बाघ है, शेर है, उसका जो है जानवर है, उसका भी जायजा लेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे क्षेत्र का आज भ्रमण करने के साथ ही आज लोकार्पण करते हुए ये जो है पर्यटक स्थल को खोल दिया जाएगा। और आज का दिन ये काफ़ी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पहुँचते हैं, और यहाँ पर जो है कि घूमने फिरने आते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो आज का दिन राजगीर को सौगात भरी दिन साबित हो रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। राजगीर में स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों के बीच जू सफारी बनाया गया, और इसके निर्माण पर 176 करोड़ की लागत आई है। 191 हेक्टेयर में बने जू सफारी में शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण के साथ कई जानवर रखे गए हैं। बंगाल और गुजरात से बाघ और शेर लाए गए हैं, और इसमें सैलानी शीशा लगी गाड़ियों से जंगली जानवरों का दीदार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस राजगीर जू सफारी का आज उद्घाटन करेंगे। तो आज राजगीर में स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों के बीच जू सफारी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आपको बताते चले कि 191 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, और इसके निर्माण पर 176 करोड़ लागत भी आई है। और आपको बताते चले कि इसमें, इस जू में शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण के साथ कई जानवर भी रखे गए हैं, और साथ ही बंगाल और गुजरात से भी बाघ और शेर लाए गए हैं। और इसमें जो सैलानी आएंगे वो शीशा लगी गाड़ियों में बैठकर जंगली जानवरों का दीदार भी कर सकेंगे। और मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर जू सफारी का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल पथ पर फुट ओवर ब्रिज पर करोड़ों की लागत से लिफ्ट बनवाया गया था, लेकिन लिफ्ट मुश्किल से उद्घाटन के दिन चला, वो भी महज कुछ घंटे के लिए। उम्मीद थी कि दिव्यांगों और बुजुर्ग और बीमार लोगों को इस लिफ्ट से काफी मदद मिलेगी, लेकिन उद्घाटन के दिन चलकर लिफ्ट बंद पड़ा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल पथ पर है। यही वो अटल पथ है जो आर ब्लॉक को दीघा से जोड़ता है, और एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इसका निर्माण हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटल पथ पर
लोगों के आने जाने के लिए यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज जो है वो बनाया गया है। और इस फुट ओवर ब्रिज पर चूंकि सावधानी रहे और लोग सावधानी पूर्वक आए जाएं, इसके लिए लिफ्ट यहाँ पर लगाया गया था। 4 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट की व्यवस्था शुरू की गई थी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया था। जाहिर सी बात है, लोगों जो दिव्यांग होंगे, जो बीमार होंगे, उन्हीं के पर्पज से इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन केवल उद्घाटन के 1 दिन तक ये लिफ्ट जो है वो चला। उसके बाद देखिए यहाँ पर नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया और संजीव चौरसिया जो स्थानीय विधायक थे वो भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन उद्घाटन के बाद 1 दिन चला और उसके बाद ये लिफ्ट पूरी तरीके से बंद है। कितनी बड़ी लापरवाही है। और यहाँ पर लिफ्ट के लिए जनरेटर भी लगाया गया है। यहाँ तस्वीरों में देखिए जनरेटर भी है, लेकिन कोई एक शख्स नहीं है जो इस लिफ्ट को चला सके। लिहाजा लिफ्ट पूरी तरीके से बंद है और जो लोग हैं, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, वो इसी तरीके से इस फ्लाईओवर पर आते जाते हैं। हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, वो लिफ्ट का उद्घाटन भी हुआ था 1 दिन, उसके बाद नहीं चला। अभी तक उसी दिन सिर्फ चला था 1 घंटा के लिए, केवल 1 घंटा के लिए चला था, उसके बाद चला ही नहीं। तो जो बीमार हैं वो उसका मतलब जो बुजुर्ग हैं वो लोग तो यहाँ चढ़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर रिक्शा से उस पार होते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिर्फ यंग लोगों के लिए है। क्या परेशानी होती है आने जाने में? यहाँ पे जो लोग बुजुर्ग लोग हैं ना, वो लोग इतना ऊंचा सीढ़ी है, 100-150 सीढ़ी है, चल पाएंगे? नहीं चल पाते। लिफ्ट कभी नहीं चलता। जिस दिन उद्घाटन हुआ बस दिखावे के लिए आधा घंटा के लिए खोला गया, उसके बाद बंद है। जो लोग हैं ना वो लोग चल नहीं पाते हैं। और जो कैसे चलेगा, लाठी लेके चलते हैं, वहाँ पे स्लिप करता है, टाइल्स बहुत स्लिप करता है, बहुत परेशानी है बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल, आपने सुना, महेश नगर के लोग हैं और वो बता रहे हैं कि क्या परेशानी होती है। तस्वीरों में देखिए यहाँ से वहाँ तक लंबा डिस्टेंस है और लिफ्ट जरूर शुरू किया गया था। चूँकि लोग यहाँ पर जो अटल पथ है इसको क्रॉस कर जाते थे तो बराबर दुर्घटनाएं भी होती थी। और इसके बाद इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही यहाँ पर लिफ्ट लगाया गया। पथ निर्माण मंत्री ने इसका बाकायदा उद्घाटन किया, लेकिन लोगों को परेशानी जो है अब भी हो रही है। लिफ्ट जो है वह सफ़ेद हाथी बन गया और लोग इसी तरीके से रोड क्रॉस करके यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर से आते जाते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी, जैसा कि आपने सुना, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो हो रही है। अब देखना होगा, अब स्थानीय लोगों की यह परेशानी सरकार के नॉलेज में, उनके ध्यान में कब तक आती है, क्योंकि केवल उद्घाटन कर देने से नहीं होता। जो सुविधाएं आपने शुरू की है उसको मुकाम तक भी पहुंचाएं, यह आपकी ही जिम्मेवारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सरकार की कोशिशों को अधिकारी कैसे पलीता लगाते हैं, इसका उदाहरण दिखा है जहानाबाद में। यहां हजारों कोशिशों के बाद एक अस्पताल चालू हुआ और 7 दिन में ही केंद्र पर अवैध कब्जा हो गया। देखिए रिपोर्ट। लकड़ी, पुआल, कबाड़, ऐसी तस्वीरों को देखकर आप सोचेंगे कि गांव में किसी का दलान होगा, तो फिर आप गलत हैं। दरअसल ये रतनी प्रखंड क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरहारा की तस्वीरें हैं। अस्पताल का निर्माण कार्य 2016 में पूरा हुआ। तब सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन भी किया था, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू नहीं हुई। सर, ये मुरहारा का हॉस्पिटल बना हुआ है। ये 2016 में ओपनिंग हुआ था सर, ऑनलाइन नीतीश कुमार वहाँ से किए थे और आज तक ये चालू नहीं हुआ है सर। आज भी तो देखे आपकी हॉस्पिटल में कुट्टी रखा हुआ है, जलावन रखा हुआ है। और एक 4-5 दिन पहले एसडीओ साहब आए थे तो बोले कि हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। यहाँ प्रभारी भी आए और देखिए कि अभी तक यहाँ जलावन है, कुट्टी है, यहाँ नाद बना हुआ है। ग्रामीणों की लगातार मांग के बाद 7 दिन पहले स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में स्वास्थ्य केंद्र जाकर फिर से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। 20 मरीजों का इलाज भी हुआ, लेकिन 7 दिन में ही हालात फिर से बदल गए। अस्पताल एक बार फिर से अस्तबल बन गया। जाहिर है आसपास के लोग मायूस हैं। चालू नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बैठे आज तक, कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ नहीं आते, नहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र। 8 तारीख को एसडीएम एसडीओ आए थे और उद्घाटन किए, लेकिन उस दिन 2 घंटा बैठे, उसमें 20 रोगी यहाँ देखे हो, लेकिन 2 घंटा बैठने के बाद बोले कि 2 दिन सप्ताह में खुलेगी, लेकिन आज तक सप्ताह में भी 2 दिन नहीं खुला। न्यूज़ 18 ने अपने कैमरे में कैद इन तस्वीरों को सिविल सर्जन को दिखाया। सीएस ने केस दर्ज कराने और कब्जा हटवाने का भरोसा दिलाया है।
हमीरपुर में हमारे प्रभारी से बातचीत हुई है। वो भवन भी थोड़ा जीर्ण शीर्ण हल्का फल्का है, उसके बारे में बोले BMS ICL को हम लिखे हैं। दूसरा है कि हम पुलिस को खबर कर रहे हैं, जो ऐसे कि जो अवैध कब्जा किया उसको हम खाली करवा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि हालात बदले, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, लेकिन विभागीय लापरवाही का नमूना है ये अस्पताल, जो 7 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ लेकिन अवैध कब्जे में और दबंगों के कब्जे में है। सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के पास है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और फिलहाल अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही।